हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसका मैं यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। जिसने जाके चेकआउट नहीं किया है फटाफट से जाके चेकआउट कर लीजिए। इस यूनिट में हम थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर के लिए, और ये एग्जाम होने वाला है सब्जेक्टिव एग्जाम। थोड़े बहुत लाइव सेशंस भी ले रही हूँ अगर पॉसिबल हो रहा है तो। बाकी मैंने एमसीक्यू सीरीज पूरी कवर करा दी है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कवर कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। बहुत सी बातें, बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जिससे पहले मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को, जिससे आप लोगों को भी और आप लोगों के फ्रेंड्स को, कलीग्स को, जिसको भी, रिलेटिव्स को, सिबलिंग्स को, जिसको भी नीड है उसके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे। देखिए यूनिट थर्ड है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द करिकुलम प्रोसेस एंड डिस्क्राइब अप्रोचेस ऑफ करिकुलम थ्योरी इन डिटेल। देखिए यहाँ लिखा है कि प्रॉपर मेंशन किया गया है कि आपको जो आंसर देना है वो करिकुलम थ्योरी जो है उसकी अप्रोचेस डिटेल में बतानी है। तो आप पहले करिकुलम प्रोसेस क्या होता है उसे समझाइए, एक अलग पैराग्राफ में समझाइए, अच्छे से समझाइए। उसके बाद सब हेडिंग्स में उसकी अप्रोचेस और उसको डिटेल में आपको बताना है कि ये इसका मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को ना समझ के करिए। ये दो क्वेश्चंस हैं तो आपको अलग अलग आंसर देना है। अगर आप मर्ज कर देंगे तो आपके आंसर में चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आप वो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा और बहुत क्लीन वे में आप अपना एग्जाम दीजिएगा, जिससे टीचर को हर एक चीज समझ में आए। हाईलाइट जरूर करिएगा एग्जाम में। क्वेश्चन सेकंड, जिसको भी नहीं पता है एग्जाम किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मैंने वो भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। कौन से पेन यूज करने हैं, कौन से पेन नहीं यूज करने हैं, किस तरीके से आपको आंसर देना है। आई बटन में लिंक है ऑलरेडी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय बायसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए इस क्वेश्चन में भी डिटेल में पूछा गया है, तो आप पहले बायसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम बताइए, दोनों चीज बताइए, अलग अलग बताइए। पहले ये होते क्या हैं, उसके बाद उसको एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस आता है, सब चीज आपको विस्तार में बतानी है। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से क्या मतलब समझ में आता है आपको वो यहाँ बताना है। डिस्कस इट्स नीड्स, आपको उसकी नीड्स बताने हैं, ऑब्जेक्टिव बताने हैं, कंसर्न बताने हैं। हाईलाइटिंग इट्स रेलिवेंस इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी, इसको आपको हाईलाइट करते हुए आपकी चीजों को, आपको उसकी आवश्यकताएं क्या है, किस तरीके से वो बताया गया है, वो आपको सब चीज डिस्कस करनी है। देखिए एनसीएफ 2005 क्या है आपको ये समझाना है। आज के भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए उसकी आवश्यकताएं, उद्देश्य और चिंताओं पर चर्चा करनी है। आपको हर चीज उसकी हाईलाइट करनी है, रेखांकित करनी है। मीन्स आपको उसकी रेलिवेंट चीजें जो हैं आपको वो चीज समझानी है, प्रॉपर तरीके से देना है आंसर को। क्वेश्चन फोर्थ पढ़ लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट। देखिए नोट्स आते ही आते हैं, तो एक जरूर आपको जहां भी दिखता है कि इसका शॉर्ट नोट आ सकता है वो चीज आप जरूर पढ़ें। हमने यूनिट 1 यूनिट 2 किया था, उसमें भी शॉर्ट नोट्स आते ही आए थे, ऐसे ही इसमें आया। करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, आपको ये बताना है कि करिकुलम एज अ प्रोडक्ट किस रूप से है, क्या है, वो आपको समझाना है। करिकुलम एज प्रोसेस, इसको मतलब इसका समझाना है पाठ्यक्रम प्रक्रिया के रूप, इस तरीके से समझाना है। पाठ्यक्रम उत्पाद के रूप में, इस तरीके से आपको इसका नोट बताना है, नोट लिखना है। क्वेश्चन फिफ्थ, डिफाइन करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, इंपॉर्टेंस क्या है, विशेषताएं क्या है उसकी, उसका महत्व क्या है, वो चीज आपको यहाँ बतानी है। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ ए करिकुलम। अब इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डेवलप ऑफ ए करिकुलम में, वो चीज आपको बतानी है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आ गए हैं। करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम की परिभाषित करें,
उसके महत्व बताने हैं, करिकुलम के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, और उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम में स्टेप्स जो इन्वॉल्व है उनको एक्सप्लेन करना है। लिखा है साफ तौर पे, एक्सप्लेन करना है मीन्स उसकी व्याख्या करनी है, उसको अच्छे से आंसर में देना है आपको। क्वेश्चन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, इसके बीच का अंतर बताना है। डिस्टिंग्विश मतलब होता है करिकुलम और सिलेबस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो आप उसको इजीली पॉइंट्स में, मैंने आपको बताया था कि आपको पॉइंट्स में अगर आता है डिस्टिंग्विश आया है तो आप सीधा एक यहाँ पे लिखिए करिकुलम, यहाँ लिखिए सिलेबस और बीच में लाइन डाल के आप आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। सेकेंड फॉर्म अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए नॉर्मल करिकुलम, इसके डिफरेंसेस आप पॉइंट्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में सिलेबस लिखिए, सिलेबस के आंसर लिख दीजिए। जो भी आपकी लाइंस हैं, जो भी आपको समझ में आता है उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, डिफरेंशिएट मतलब होता है किसी भी चीज का डिफरेंस करना। इट मीन्स सामने कंपैरिजन करना, मीन्स आप बीच में लाइन खींचिए, करिकुलम एंड सिलेबस का एक कॉलम बनाएंगे और उसको जो आप यहाँ पॉइंट लिख रहे हैं उसके अपोजिट इसमें पॉइंट जाएगा, तो वो एक डिफरेंशिएट अच्छे से हो पाता है, जस्टिफाई कर पाता है। ये एक बेस्ट मेथड रहता है। चलिए हम यूनिट 4 की बात कर लेते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है, आप करिकुलम जो इसके कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में उसको बताना है। तो आप पहले बताइए करिकुलम डेवलपमेंट होता क्या है, उसके बाद आप इस आंसर पे आइए। एल्स अगर यहाँ पे लिखा है आपका 2 नंबर का है या 4 नंबर का है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए। एल्स अगर बड़ा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स का है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आया है तो आप उसको अच्छे से पहले ये समझाइए करिकुलम डेवलपमेंट होता क्या है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करिए कंपोनेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से आपको आंसर देना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। ये गलती मत करना कि मैम ने कहा था कि पूरा पहले अगर आए करिकुलम डेवलपमेंट आया है, पूरा सेम क्वेश्चन आ गया है तो पहले अगर 2 नंबर का है तो आप पहले करिकुलम डेवलपमेंट समझा रहे हैं और फिर कंपोनेंट्स नहीं। अगर 2 नंबर या 4 नंबर में आया है तो आप डायरेक्ट ही आप इस पे आ जाइए, और अगर 16 मार्क्स में आया है तो आप पहले करिकुलम डेवलपमेंट समझाइए और उसके बाद आप आंसर दीजिए। Question second, what do you understand by curriculum development and curriculum design? Describe various model of curriculum development. अब करिकुलम डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया वो इस क्वेश्चन में आ गया है, क्या समझते हैं आपको वो चीज बतानी है इसमें, और करिकुलम डिजाइन से क्या समझते हैं वो बताना। देखिए दो है, डेवलपमेंट एंड डिजाइन, दो चीज आई है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम डिजाइन। तो दोनों को आपको उसको आंसर करना है, दोनों की डेफिनेशन देनी है और डिफरेंट मॉडल्स जो डिस्क्राइब करने हैं आपको, उसके वेरियस मॉडल किसके डिस्क्राइब करने हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के डिस्क्राइब करने हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 क्वेश्चन इसमें आ गए हैं जो आपको आंसर करने हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम डिजाइंस। देखिए क्वेश्चन वही है, उसको घुमा के आपको दे दिया है, दृष्टिकोण बताना है किस तरीके से हम उसको देखते हैं, क्या डिफरेंस रहता है, वो चीज आपको इस क्वेश्चन में देनी है। तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग, मैं बार बार आपको फोकस कर रही हूँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिएगा। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन भी आया है तो सफिशियंट है आपके लिए 4 से 5 पेज। अगर 16 मार्क्स का आ जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज। हाउ डज अ टीचर अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस? देखिए एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, बट उससे ही रिलेटेड घुमा के सारी चीजें पूछी गई हैं। देखिए करिकुलम चेंज क्या होता है आपको वो समझाना है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं वो समझाने हैं, और हाउ डज अ टीचर अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, किस तरीके से अफेक्ट करता है वो चीज आपको समझानी है। मतलब आंसर एक ही है, करिकुलम चेंज पर ही है, बट उससे क्या क्या चीजें निकलती हैं, प्रोसेस निकला है, इफेक्ट किस तरीके से कर रहा है, वो चीज आपको इसमें देनी है। इट मीन्स ये पूरा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, इसका आपको फुल फ्लेज्ड आंसर देना है। 16 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया, अगर ये थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। टच में रहिए जिससे आप डेली
अपनी प्रिपरेशन, रिवीजन सब कुछ कर सकें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।